जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, जो कि हमारा अभी क्लास 6 का हिस्ट्री का जो है हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसको जो है हम आज कंप्लीट करेंगे। टोटल जो है आप लोगों को पता है कि हमारे 12 चैप्टर है, तो आज जो है हम 9 चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारे 9 चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इन चारों चैप्टर को मर्ज करके जो है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लाऊंगी, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। और 2 प्रैक्टिस सेट आपके चलेंगे हर 4 चैप्टर्स के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला है हमारा लोहे के औजार और खेती। तो हमारे जो लोहे के औजार है, सबसे पहले तो ये है कि लोहा का जो प्रयोग है वो कब होता है, लोहे का जो यूज है वो सबसे पहले कब किया गया। तो ये आपका जो है 3000 साल पहले किया गया था। लोहे का यूज कब किया गया था? 3000 साल पहले लोहे का यूज। और ये जो आपको महापाषाणिक कब्रें है, जो आपको मैंने बताई थी कि ये बड़े बड़े पत्थरों से जो है दर्शाते थे, इससे हमें पता चलता है ये महापाषाण की कब्र है। और जैसे एक अकेला खड़ा पत्थर भी जो है, उससे भी हमें पता चलता है कि ये जो है महापाषाणिक कब्र है। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको कब्रों में ना लोहे के औजार देखने को मिलते हैं, हथियार देखने को मिलते हैं, औजार देखने को मिलते हैं लोहे के, इसमें महापाषाणिक कब्रों में। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रयोग मिलता है। तो ये जब इसकी जो है, देखो सबसे पहले स्टार्ट जो है, यूज जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 3000 साल पहले, 3000 साल पहले। लेकिन ये जब ज्यादा मतलब ये जो है ज्यादा उपयोग जब इसका बढ़ा, उपयोग उपयोग की जो बढ़ोतरी हुई वो कब होती है? हमारी 2500 वर्ष पूर्व। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? कुल्हाड़ी। और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। हलों के जो फाल होते थे ना, वो लोहे के बनाए जाते थे। कुल्हाड़ी जो है वो किससे बनाई जाती थी? लोहे की बनाई जाती थी। तो कब इनका जो है प्रयोग बढ़ा था लोहे का? ये बढ़ा जो था वो 2500 वर्ष पूर्व बढ़ा था, लेकिन लोहे का प्रयोग जो स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों का 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। कृषि उत्पादन था पहले, क्या था? हम नॉर्मली वो जो है किसान जो हो गए हमारे किसान, ये नॉर्मल कृषि करते थे। उसके बाद आप लोगों का रोपण विधि जो है वो स्टार्ट होता है, रोपण विधि। अब क्या स्टार्ट हुआ? अब ये ना सिंचाई भी जो है वो भी होने लगी। किसके लिए? कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हमें किसी गांव को जो है समृद्ध बनाना है, तो उसके लिए जो है क्या होना चाहिए? हमारे पास संसाधन होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। तभी तो राजा जो है अपने राज्य को जो है क्या बनाएगा? समृद्ध बना पाएगा। क्या बनाएगा? समृद्ध। कैसे बनाएगा? तभी बना पाएगा जब उसके पास संसाधन हो, सारी फैसिलिटीज हो, सड़कें अच्छी हो, ये सब होए, और साथ ही साथ जो है कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़े। और वो कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी आती है। पहले आपने देखा कि नॉर्मल किसान जो थे वो क्या करते थे? नॉर्मल कृषि करते थे। उसके बाद उन लोगों ने रोपण विधि स्टार्ट की। अब जो है सिंचाई भी स्टार्ट हो गई। सिंचाई क्यों स्टार्ट हुई होगी? सिंचाई इसलिए स्टार्ट हुई होगी कि वो मतलब सिर्फ बारिश के पानी पे जो है डिपेंड ना रहे कृषि, इस वजह से। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार रोपण महत्वपूर्ण कदम थे। कृषि के विकास में आप लोगों ने देखा है कौन से हमारे महत्वपूर्ण कदम थे? नए नए औजार और साथ ही साथ रोपाई, जो रोपण विधि थी हमारी वही। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई भी आप लोगों की उपयोगी साबित हुई, नए औजार भी उपयोगी साबित हुए, और रोपाई भी जो है उपयोगी साबित थे। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और आर्टिफिशियल जलाशय बनाए गए। क्या क्या बनाए गए? हमारे नहरें, कुएं, तालाब और आर्टिफिशियल जलाशय, ये चारों चीज बनाई गई। किस लिए? सिंचाई के लिए। गांव में कौन रहते थे? ये जो है हम यहाँ पे ना साउथ इंडिया की बात करेंगे।
साउथ इंडिया। यहाँ पे आपने नाम देखे होंगे, वेलिला, उणवार, दास, कड़ेसियार, अदीमा, ये साउथ इंडियन नेम्स है। तो ये जो है हमारा तमिल वाला क्षेत्र जो हो गया हमारा साउथ में, ये हमारा तमिल वाला क्षेत्र हो गया। ये देखिए मैप में मैंने आपको दिखाया है, ये हमारा साउथ इंडिया है और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, हमारा तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के लोग हुआ करते थे। सबसे पहला है हमारा वेलिला। वेलिला का अर्थ क्या होता है, बड़े भूस्वामी, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो हो गए हमारे वेलिला। उणवार कौन थे, जो नॉर्मल जो हलवाई होते हैं ना, जो हल चलाने वाले हो गए, वो उन्हें कहा जाता था उणवार। ये आप लोगों को ये वर्ड्स याद रखने हैं, वेलिला, उणवार, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है ये पूछे जाते हैं। दास, कड़ेसियार, अधिमय, दास तो इतना नहीं पूछा जाता, बट कड़ेसियार और अधिमय जो है ये दोनों एक ही के लिए यूज किया जाता था, जो होते थे भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं होती, दूसरे के खेतों में काम करते थे, वो हो गए हमारे कड़ेसियार और अधिमय। आप लोग देखिए, उणवार हो गए हमारे साधारण हल चलाने वाले, वेलिला हो गए हमारे बड़े जो भूस्वामी हो गए, उन्हें हम वेल्ला बोलते हैं, बड़े भूस्वामियों को। कड़ेसियार किसे कहते हैं, जो भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर। अब हम उत्तर वाली बात करते हैं, हम नॉर्थ वाली साइड की बात करते हैं। ये हमारा नॉर्थ वाला एरिया हो गया। पहले हमने साउथ की बात कर ली, हमें 3 वर्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे। अब नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में जो है क्या था, ग्राम भोजक। ग्राम भोजक किसके लिए यूज किया जाता था, जो गांव का प्रधान होता था, ग्राम भोजक गांव का प्रधान। और जो गृहपति होते थे, उन्हें नॉर्थ में क्या बोला जाता था, स्वतंत्र कृषक। जो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, वो वाले जो किसान होते थे, जो छोटे किसान होते थे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उन्हें बस अपना काम करना है और बस इतना था। और ग्राम भोजक जो है वो प्रधान हो गए, वो ग्राम भोजक, गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक। और कर्मकार, कर्मकार किसे बोला जाता था, जो दूसरों की जमीनों पे काम किया करते थे, उन्हें बोलते थे कर्मकार। इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी, तो इसलिए जो है ये क्या करते थे, दूसरे की जमीनों पे काम किया करते थे, तो उन्हें कर्मकार बोला जाता था साउथ वो नॉर्थ में। और साउथ में जो है उन्हें क्या बोला जाता, कड़ेसियार, जो भी भूमिहीन मजदूर हो गए, उन्हें कड़ेसियार और अधिमय बोला जाता था। गृहपति जो है वो स्वतंत्र कृषक होते थे उत्तरी हिस्से में, और ग्राम भोजक जो है वो क्या होते थे, गांव के प्रधान होते थे। वेलिला आप लोगों को पता चल गया, बड़े भूस्वामी। उणवार जो है वो हो गया साधारण हलवाई। कड़ेसियार भूमिहीन मजदूर। और उत्तर वाला मैंने आपको बता दिया। एक ये जो ग्राम भोजक था ना, ये क्या थे, ये अनुवांशिक थे। मतलब अगर ये है, ये जो है ग्राम भोजक है, गांव का प्रधान है, अब इसी का बेटा जो होगा ना, वही गांव का प्रधान बनेगा। इस तरीके से फिर इसका बेटा वो बनेगा। ये जो है अनुवांशिक था। और सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो यही होते थे। सबसे बड़े भूस्वामी कौन होते थे, ग्राम भोजक होते थे। और ये क्या करते थे, ये टैक्स भी वसूलते थे, ये पुलिस का भी काम करते थे, न्यायाधीश का, जज का भी काम करते थे। ये जज का, पुलिस का, और साथ साथ दूसरों को दंड देना, ये सारा काम जो है किसका होता था, ग्राम भोजक का होता था। देखिए आप लोगों ने, यहाँ मैं प्रॉपर मैप बना देती हूँ। ऐसे में डिवाइड कर देती हूँ, ये हमारा साउथ इंडिया हो जाता है, ये हमारा जो है नॉर्थ इंडिया हो जाता है। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो है आपको 3 वर्ड मिले हैं, ग्राम भोजक, ग्राम भोजक, गृहपति और कर्मकार। ग्राम भोजक हो गए हमारे गांव के प्रधान, गृहपति हो गए स्वतंत्र कृषक, कर्मकार हो गए हमारे जो भूमिहीन मजदूर होते थे, वही वाले जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती वो। अब साउथ की हम बात करेंगे। साउथ में आप लोगों ने देखा वेलिला, बड़े भूस्वामी, उणवार, जो साधारण हलवाई होते हैं वो, और कड़ेसियार। कड़ेसियार और अधिमय दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, भूमिहीन मजदूर हो गए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। ये जो तमिल रचनाएं होती थी, ये इनको क्या बोला गया था, इन्हें बोला था संगम, संगम साहित्य। इन्हें संगम साहित्य क्यों, संगम क्यों नाम दिया गया, इन्हें संगम इसलिए नाम दिया जाता था क्योंकि ये ना मदुरई में जो कवि सम्मेलन होते थे, उनमें जो है इनका संकलन किया गया था। मदुरई के जो कवि सम्मेलन थे, उनमें जो है किसका संकलन हुआ था, हमारा संगम का सहित जो है
संकलन हुआ था, इसलिए जो है इसे संगम साहित्य बोला जाता है, जो कि हमारा कब स्टार्ट होता है, 2300 वर्ष पूर्व होता है। इसमें जो आपने अभी साउथ वाले नाम सुने, कौन कौन से हमने नाम सुने थे? हमने सुने थे कडेसियार, उनवार और वेल्ला। ये सारे जो नाम हैं, ये कहाँ पे मिले हैं? ये जो है हमें इसी संगम साहित्य में ही देखने को मिले हैं। ये जो तमिल नेम है ये सारे के सारे, इनका उल्लेख कहाँ किया गया? संगम साहित्यों में ही मिला है हमें। और ये सिक्के क्या होते हैं? सिक्के जो है सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? पुराने सिक्के, पुराने सिक्के जो है हमारे सबसे कौन से थे? आहत सिक्के। ये यहाँ मैंने इमेज लगाई हुई है, ये आहत सिक्के हैं। इन्हें आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इनका नाम जो है आहत सिक्के। देखिए यहाँ से टूटा फूटा भी आपको देखने को मिलेगा, ये हर शेप के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे आहत सिक्के हैं। सबसे पुराने जो होते थे वो कौन से होते थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। चांदी कौन कौन से किस किस धातु से बने होते थे? चांदी और सोने के सिक्के होते थे, और अलग अलग आकृतियों के थे, अलग अलग शेप्स के थे। यहाँ पे मैंने आपको शेप्स दिखा दी। आहत कर बनाए जाने के कारण इनका नाम जो है आहत सिक्के रखा गया। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो हमारी जो कहानियां, आप देखिए आपको कौन सी कहानियां देखने को मिलेगी? जातक कहानियां देखने को मिलती है। जातक कहानियां जो है उनका संकलन जो है किसने किया था? हमारे बौद्ध भिक्षुक जो थे, उन लोगों ने जो है जातक कहानियों का संकलन किया था। और ये पता है किसमें ज्यादा प्रचलित है? ये जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जो हमारे आम लोग हैं, नॉर्मल पीपल, उनमें जो है ये ज्यादा प्रचलित थी। जातक कथाओं में क्या होता था? जो बुद्ध के जन्म से लेके मृत्यु तक का जो है, बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक की इसमें स्टोरी दी गई है, इसमें जातक कहानियों में। और इसका संकलन किन्होंने किया है? बौद्ध भिक्षुक ने। ये पूछा भी जाता है कि जातक कहानियों का जो संकलन है वो किन्होंने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध भिक्षु। ये आपने ये देखिए, ये हमारा है वलयकुल, वलय वलयकूप। जैसे कि हम डस्टबिन का यूज करते हैं, हर घर में आप लोगों को डस्टबिन देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ही ना ये वलयकुल का जो है, वलयकूप का जो है यूज किया जाता था उस टाइम पे। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मतलब अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं, बहुत सारे शहरों में जो है क्या मिले हैं? हमें वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप जो है गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गुसल खाने का अर्थ क्या होता है? बाथरूम। बाथरूम को गुसल खाना बोला जाता है। नाली और कूड़ेदान के लिए इसका यूज किया जाता है। किन किन के लिए यूज किया जाता था वलयकूप का? 3 चीजों के लिए, गुसल खाने यानी कि बाथरूम, नाली और कूड़ेदान का। प्रायः ये जो वलयकूप होते थे वो लोगों के घरों में होते थे। आप लोगों को पता है डस्टबिन सभी के घरों में होता है, तो वैसे ही वलयकूप हुआ करता था और ये सबके घर में होते थे। हमें ना इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। महलों के, बाजारों के, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। क्यों नहीं मिले होंगे? क्योंकि संभवतः ये जो है लकड़ी के बने होते होंगे, लकड़ी के, मिट्टी के या कच्ची ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के तो नहीं होते थे उस टाइम पे, कच्ची ईंटों के। तो अब जो है ये फिर नहीं, अब इतने सालों, इतने लाखों सालों बाद जो है, लाखों सालों बाद, इतने लाखों सालों बाद ये नहीं बचे होंगे। कच्ची ईंटें ईंटें जो है वो नहीं होगी, मिट्टी, लकड़ी, ये सब जो है, लकड़ी तो गली गई होगी अब तक। तो इसके जो अवशेष जो है हमें बहुत ही कम मिलते हैं। जो आम घर हो गए, जो बाजार हो गए, जो महल हो गए, इन सब के अवशेष हमें ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर जो है बहुत सारी गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे कि आप लोगों को पता है मथुरा, मथुरा किसकी जन्मभूमि है? जन्मभूमि श्री कृष्ण की। यहाँ ना आपको बहुत सारे मंदिर उस टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, और अभी भी जो है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। ये जो है 2500 साल से, मथुरा जो है 2500 साल से महत्वपूर्ण नगर रहा है, महत्वपूर्ण नगर रहा। ये देखिए यहाँ पे हमारा मथुरा है, ये वाला। आप ये देख सकते हैं, नॉर्थ को जो है साउथ से कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहे हैं? मथुरा कर रहे हैं। वहीं जो है हमारा नॉर्थ, ये जो हमारा उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जो है कनेक्ट करने का काम जो हमारा, ये देखिए नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ कनेक्ट करने का काम भी हमारा मथुरा कर रहा है। तो ये व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर था।
और साथ ही साथ यातायात की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण शहर रहा था मथुरा। यहाँ पे आप देखेंगे कुषाण, कुषाण की जो सेकंड राजधानी थी वो कौन सी थी, वो मथुरा ही थी। कुषाणों की सेकंड राजधानी मथुरा, जो 2000 साल पहले रही। यहाँ पे आपको बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति यहाँ पे देखने को मिलेगी। और और बाकी हिंदू मंदिर भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार, जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे निवास किया करते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो उनके अनुयायी होते थे, वो सारे कहाँ पे निवास किया करते थे, विहारों में निवास करते थे। वो विहार भी जो है मथुरा में देखने को मिलते हैं। और मथुरा, ये आपको याद रखना, मथुरा जो है व्यापारिक दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट था और यातायात की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि नॉर्थ को जो है वो साउथ से कनेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट को जो है वो किससे कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ से कोई भी सामान यहाँ पहुंचाना होगा तो इजिली पहुंचाया जा सकता है मथुरा के रास्ते से, और यहाँ से ही पहुंचाना है तो वो भी इजिली पहुंचाया जा सकता है। ये देखिए, ये हमारा एक फोटो मैंने लगाई हुई है मथुरा की, पहले की फोटो है काफी। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्पकार कौन होते हैं? सबसे पहले तो शिल्पकार जो है, जो मतलब प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज की, उसमें जो है वो फिर माहिर हो जाते हैं। और शिल्पकार की श्रेणियां क्या होती है? शिल्पकार की श्रेणियां जो है ना, ये देखिए यहाँ पे श्रेणी, शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग। अब जो शिल्पकार की श्रेणी थी वो क्या क्या करती थी? वो जो है प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी, और तैयार माल जो है वो भी उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। और वहीं व्यापारिक श्रेणियां जो थी वो क्या करती थी? व्यापार का संचालन करती थी, व्यापार का संचालन। और जो श्रेणियां होती ना, वो क्या होती है? श्रेणियां, श्रेणियां ना बैंकों के रूप में जो है कार्य करती थी। किसके रूप में? बैंकों के रूप में, बैंकों के रूप में कार्य। उत्तरी काले चमकीले पात्र। अब इसका नाम जो है यहाँ ना एक पात्र मिला है, हमारे नॉर्थ वाली साइड मिला हुआ है, इसलिए इसको उत्तरी बोला गया है। काले क्यों बोला गया? क्योंकि काले रंग की थी ये। किस कलर की थी? कलर इसका था ब्लैक। और इसमें ना एक अलग विशेष प्रकार की चमक हुआ करती थी, इसलिए ना इसे चमकीले पात्र भी बोला गया। पात्र का अर्थ होता है बर्तन। कपड़ों का उत्पादन। कपड़ों का उत्पादन नॉर्थ में अलग होता था, अलग जगह पे होता था, साउथ में जो है अलग जगह पे होता था। नॉर्थ में जो है वाराणसी में होता था, और जो है साउथ में जो है वो मदुरई में होता है था। आपको पता है बनारसी साड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे? नॉर्थ में है। और मदुरई जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कपड़ों के लिए, जो कि हमारा साउथ इंडिया में पड़ता है। अरिका मेडू। अरिका मेडू जो था ना, वो एक, पहली बात तो ये पुडुचेरी में, जो हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसमें जो है हमारा अरिका मेडू है। अरिका मेडू जो है वो एक पोर्ट है। क्या है? एक पोर्ट, यानी कि बंदरगाह है, बंदरगाह, अरिका मेडू। और ये कब से कब तक ये पोर्ट रहा था? 2200 से 1900 तक जो है ये एक बंदरगाह रहा था। अब बंदरगाह होता क्या है? जैसे दूर दूर से जो दूर दूर से जहाज से सामान लाया जाता था और यहाँ पे उतारा जाता था, उसके बाद यहाँ से जो है सामान चढ़ा के फिर दूसरी जगह पे भेजा जाता था, वो होता है हमारा बंदरगाह। और यहाँ पे संभवतः ना, यहाँ पे वो भी रहा होगा, गोदाम भी रहा होगा, जहाँ माल चढ़ाया उतारा जाता है, फिर वहाँ पे गोदाम प्रॉपर बनाए गए होंगे, वहाँ पे माल रखा जाता होगा। यहाँ से आप लोगों को एम्फोरा पात्र भी मिले। एम्फोरा पात्र, एम्फोरा पात्र में संभवतः जो हमारी तेल जैसी तरल पदार्थ हो गए, शराब जैसे तरल पदार्थ हो गए, वो सारे इस एम्फोरा पात्र में रखे जाते होंगे। ये देखिए, ये पत्तन है, ये हमारा क्या है? पत्तन बंदरगाह है। ये हमारा अरिका मेडू है। ये हमारा आर्टिफिशियल रूप से मैंने मतलब इमेज लगाई हुई है, आर्टिफिशियल इमेज। ये देखिए, यहाँ से ऐसे जहाज पे जो है सामान लाया जा रहा है, फिर यहाँ पे उतारा जा रहा है, यहाँ से फिर सामान जो है इसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और फिर ये जो है आगे जो है भेजा जा रहा है। और ये हमारा क्या है? एरेटाइन पात्र है। क्या ये? एरेटाइन बर्तन है। ये जो है इटली का ना एक शहर है एरेटाइन, उसके नाम पे जो है इस पात्र का नाम रखा गया है। किसके? इटली शहर
के नाम पे पड़ा है इसका नाम एरेटाइन पात्र। और जो एम्फोरा पात्र होते थे ना वो इस तरीके से होता था, जैसे कि ये अभी कप में हम देखते हैं यहाँ पे ना ऐसे एक तरफ से पकड़ने के लिए होता है, लेकिन एम्फोरा पात्र में दोनों तरफ से ऐसे पकड़ने के लिए होता था। ये संभवतः यहाँ का तो नहीं होगा, बाहर का ही होगा, रोम साइडर का होगा। तो कुछ ऐसे बर्तन भी यहाँ से मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन ना उन्हें बनाया जो है इंडिया में ही गया था। जैसे कि आप रोमन लैंप को देख सकते हैं, ये बनाया इंडिया में गया है, लेकिन इनका जो डिजाइन आप देख रहे हैं वो कैसा है, वो रोम का है। कैसा है, रोम डिजाइन है ये, बट बनाया कहाँ था, बनाया जो है वो इंडिया में गया था। यहाँ से ना आपको काफी वो भी मिले, छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः जो है कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, कपड़े की रंगाई के लिए जो है वो यूज में रहे होंगे। वह उस तरीके के जो है आपको कुंड भी देखने को मिलते हैं। तो अरिकामेडु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, पहली बात ये तो पुडुचेरी में है, और जो है ये एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, यहाँ से आपको एयरटाइट पात्र देखने को मिलता है। एम्फोरा टाइप की जो पात्र है जिसमें जो है तरल पदार्थ रखे जाते थे, शराब, तेल, इस तरीके के जो है पदार्थ होते थे एम्फोरा पात्र, और इसमें ना दोनों तरफ से पकड़ने का भी था इस पात्र में, इस बर्तन में। और यहाँ से कुंड भी मिले हैं, और यहाँ पे जो है ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो आपके रोम डिजाइन के होते थे, लेकिन बनाए इंडिया में ही जाते थे, जैसे कि रोमन लैंप हो गया, शीशे हो गए, इस तरीके के। और यहाँ पे ना गोदाम वगैरह भी संभवतः रहे होंगे, मतलब ये आइडिया लगाया गया है गोदामर का, इसका कुछ वो मिला नहीं है उनको कंफर्मेशन। तो आज का चैप्टर तो हमारा बस इतना ही था। हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम कल चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे, और फिर 11 और 12 को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे क्लास 6 की जो है हिस्ट्री का जो है प्रॉपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 6 की हिस्ट्री। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए और बीच बीच में जो है प्रैक्टिस सेट लेती आया करूँगी एंशियंट हिस्ट्री के। और जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी जो कि हमारे क्लास 6 का चलेगा। पहले हमारा ये कंप्लीट होगा, और फिर इसके बाद जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट आएगा, 2 प्रैक्टिस सेट इसके भी आएंगे, क्लास चैप्टर नंबर 9, 10th, 11th, 12th, इनके 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर करना आप लोग ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 10 में। तो जय हिंद दोस्तों।